किरथल में जैन समाज के लोग भी काफी संख्या में रहते हैं। हाँ जी। और यहाँ जैन मंदिर भी है, जैन स्थानक भी है। जैन स्थानक भी है। हमारे साथ प्रवीण जैन जी हैं। प्रवीण जी, क्या इम्पोर्टेंस है इस मंदिर की? ये है जी, मैं प्रवीण जैन यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके अनुसार लगभग 200 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में हजारों वर्ष पुराना कोई जीर्ण शीर्ण मंदिर, उसमें से हमें मूर्तियां प्राप्त हुई थी। और वो समाज यहाँ उन मूर्तियों को 4 महीने में बैलगाड़ियों के रास्ते से लेकर आई थी यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे जो मंदिर में प्रतिमाएं हैं वो भारत की दुर्लभतम प्राचीन प्रतिमाओं में से एक हैं, और जिसके लिए पूरे देश में से यहाँ पूरे साल हजारों लोग दर्शनों के लिए आते रहते हैं। प्राचीनता का एक प्रमाण ये है प्रतिमाओं की कि हमारे यहाँ हजारों वर्ष से जैन मूर्तियों पर संवत रूपी प्रशस्ति लिखने की परंपरा है, लेकिन इन मूर्तियों पर कोई संवत या प्रशस्ति भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग मानते हैं कि ये संवत से भी पहले, जब संवत प्रारंभ हुआ होगा, इन प्रतिमाओं का निर्माण उससे भी पहले हुआ होगा। और पुरातत्व वाले भी यहाँ पे 1-2 बार आए हैं, तो उन्होंने भी देखकर ये बताया कि ये प्रतिमाएं लगभग 2000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन हैं। और जितनी प्राचीन होती हैं, जिनकी पूजा पाठ जितना ज्यादा होता है, वो अतिशयकारी मानी जाती हैं। तो यहाँ पे उन प्रतिमाओं के अतिशयों के अब भी यहाँ पर यात्री बाहर से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। इस समय भी यहाँ पर मंदिर में पूरे देश भर से लोग शनिवार रविवार पूरे दिन, और जब भी शनि अमावस्या पड़ती है, यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ जुड़ती है। ये यहाँ पर एक मान्यता है कि 20वें तीर्थंकर जो मुनिसुब्रतनाथ भगवान हैं, उनकी आराधना करने से शनि ग्रह रूपी कष्ट हल्के हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उनकी मान्यता के लिए यहाँ पर लोग हजारों की संख्या, हाँ, ये श्याम वर्ण की प्रतिमा यदि हो और प्राचीन प्रतिमा हो, मुनिसुब्रतनाथ भगवान की 20वें तीर्थंकर की हो, तो ऐसी मान्यता है कि उसकी पूजा आराधना करने से शनि ग्रह, ऐसा ज्योतिषियों का मानना है। तो वो प्रतिमा यहाँ पर उपलब्ध है, जो पूरे भारतवर्ष में केवल 2 या 3 जगह ही हैं, और उनमें भी सबसे प्राचीनतम इसको माना गया है। वैसे पहले तो 80 घर थे यहाँ जी, और इधर 6-7 घर। हाँ, 70-80 परिवार जिस समय मंदिर की स्थापना हुई जी। उनमें से अभी 6-7 घर आप लोगों के हैं। हाँ। जो अभी यहाँ है, आपस में जो 6-4 घर, सबका संगठन एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई कमेटी नहीं बनी। आप कहाँ से आई हैं यहाँ? दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। यहाँ किरथल में क्यों आए हैं, इस तरह इंटीरियर के एक गांव में? यहाँ आने की कभी देखा नहीं मंदिर, चतुर्थकालीन मूर्ति है यहाँ पे। अच्छा, आपने सुना था कहीं? हाँ, सुना यहाँ के महत्व के बारे में इस मंदिर के? नहीं, ऐसे महत्व नहीं पता, बस चतुर्थकालीन मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है, दर्शन करने की इच्छा हुई और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपका नाम? नमन जैन। नमन, आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी, इनके साथ। अच्छा, तो आप किस लिए आए? आप दर्शन कर, मतलब काफी सुना था मंदिर के बारे में कि मतलब यहाँ से, जैसे हम अभी बड़ौद की साइड आए थे, तो यहाँ से मतलब पास में एक और मंदिर है किरथल करके, बहुत पुरानी मतलब मान्यता वाली मुनिसुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति है जी। तो वो बेसिकली उसी के दर्शन करने हम यहाँ पे। तो ये देखिए, दिल्ली से लोग यहाँ पर आए थे अभी दर्शन करने के लिए, और बाबूजी हमारे साथ हैं। एक लंबा अनुभव आपका है, हम चाहेंगे कि आप मंदिर तक हमारे साथ चलें। मंदिर हम भी दर्शन करना चाहते हैं। प्रवीण जैन जी कहाँ गए? हाँ, आइए जी। क्या बता रहे थे आप? कुछ बता रहे थे मूर्तियों के महत्व के बारे में। हाँ, मैं ये बता रहा था जी। आपका नाम नमन है ना? ऋषभ कुछ ऐड कर रहे थे। जो है लगभग 2 बार वार्षिक उत्सव होता है। जी, 2 बार वार्षिक। 2 बार, एक बार शनि अमावस पड़ती है जब भी जी, और एक बार वार्षिक रथ यात्रा होती है जी। उसमें भी हजारों लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। इंटीरियर होने की वजह से फिर भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो ये सब जो है 100 साल से ज्यादा का ये आज का हिस्सा, और इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन, इस क्षेत्र की सबसे प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, जो पूरे भारत में 1 या 2 जगह ही हैं। और ये सभी जो है इनकी कलाकृति विशेष रूप से, जैसे गुप्त काल में प्रतिमाएं हुआ करती थी। आइए आप जी। सबसे पहले 200 साल पहले लगभग ये प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान की गई जी। सबसे पहले जी,
पहले यहाँ से 102 प्रतिमा यहाँ स्थापन थे जी एवं शिखर में थे। जी तो इस वजह से ये मुनि महाराज आए, धर्म सागर महाराज आए, ज्ञान सागर महाराज आए, कहने लगे यज्ञ 3 होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, या 1 हो या 5 हो 7 हो, इस तरह होनी उन्होंने चाहिए। जैसे प्रतिमाओं के अतिशय के विषय में बताया कि ये तो बहुत अच्छा, अच्छी प्रतिमाएं हैं, उसके बाद में आपको जो है इनको खुली जगह में विराजमान करना चाहिए कहीं पे, जी जिससे सबको दर्शन हो सके। जी। तो फिर ले जाकर यहाँ पे 2 वेदियां बनाई गई, और ये हमारे 6वें तीर्थंकर जैन धर्म के जी उनकी प्रतिमा है पद्मप्रभु भगवान की। जी इस पे नीचे सभी प्रतिमाओं के नीचे प्रशस्ति हुआ करती है, लेकिन इस पे प्रशस्ति नहीं है। इसी वजह से माना जाता है कि प्रतिमा 2000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन है। और किसी को यदि सूर्य ग्रह की बाधा हो तो ऐसा माना जाता है कि यदि सूर्य ग्रह किसी को बाधा हो तो पद्मप्रभु भगवान की पूजा वंदना करने से वो ग्रह बाधा दूर हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे लोग दूर दूर से पूरे वर्ष आते रहते हैं, हजारों की संख्या में। जी एक प्रतिमा तो ये जो राजस्थान से आई थी 200 वर्ष पहले। जी और ये हमारी जिसको मूल वेदी कहा जाता है, ये भगवान पारशुराम की प्रतिमा इसमें, जो हमारे 23वें तीर्थंकर माने गए हैं। ये प्रतिमा अभी लगभग 600 वर्ष प्राचीन है, पारशुनाथ भगवान की प्रतिमा। इसकी आगे जो छोटी सी प्रतिमा ये नेमिनाथ भगवान की है, इसको जो है 1200 वर्ष प्राचीन माना गया है। इन प्राचीनताओं के कारण यहाँ पर लोग दर्शनों के लिए आते हैं, यही महत्व है इनका। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर भीड़ जुड़ती है, ये भगवान 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है, जो भारत में अन्यतः दुर्लभ है, क्योंकि श्याम वर्ण की इतनी प्राचीन प्रतिमा और चिन्ह सहित 20वें तीर्थंकर भगवान का कछुए का चिन्ह माना गया है। शनि ग्रह किसी को बाधा हो तो कछुए की अंगूठी भी पहनता है, वो कछुए का चिन्ह इस भगवान मुनिसुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा पर भी है। तो इनके लिए लोग हर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आते हैं, और जब भी शनिवार की अमावस पड़ती है, यहाँ हजारों की संख्या में बिना आमंत्रण किए, बिना निमंत्रण दिए हजारों की संख्या में भीड़ जुड़ती है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और जहाँ 5-6 जैन परिवार हैं, सभी उनकी मिलजुल कर सेवा करते हैं। सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, सबके लिए रुकने की व्यवस्था होती है, सभी खुश होकर के दर्शन आदि करके जाते हैं। ये हमारे समाज के बच्चे हैं, ये जैन समाज के बच्चे जो मंदिर की धुलाई में लगे हुए हैं। कोई किसी प्रकार के नौकर आदि की यहाँ पर जरूरत नहीं समझते हैं, अपने आप समाज सब व्यवस्था करती है। और अभी 1 महीने बाद शनि अमावस्या आने वाली है, तब फिर इसी प्रकार हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। आप सब आमंत्रित हैं, आप भी सब आमंत्रित हैं। पूरी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर जो है ये इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत शानदार ढंग से आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। 14 अक्टूबर की शनि अमावस है जी और उसमें कम से कम ना 2-3 हजार आदमी आ जाएंगे यहाँ। जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी, वैसे तो प्रवीण भाई ने बहुत कुछ जानकारी आप सब तक पहुंचा दी, लेकिन फिर भी मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे गांव में हमारा जन्म हुआ। इतने समृद्धिशाली आध्यात्मिक रूप से हमारा गांव है कि यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर संस्थाएं हैं, अति प्राचीन जैन मंदिर, हमारा आर्य महाविद्यालय, हमारा कबीर मठ, अनेकों साधु संतों की तपस्थली जन्मस्थली ये भूमि है। सचमुच सिर्फ गांव कहना ठीक नहीं है, अगर इसे हम तीर्थ स्थान कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। हमारे साथ ऋषभ है, आपकी उम्र कितनी? 25 और 25 साल के हैं और आप 92 ईयर्स के हैं। कई पीढ़ियों का अंतर है। तो ये आप क्या सोचते हैं गांव के बारे में, आपको कैसा लगता है? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे जैन मंदिर है, और हमें एज ए छोटा बच्चा होने की वजह से भी यहाँ पे मुझे डेली मंदिर के दर्शन करने के लिए का लाभ मिलता है। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और मैं एक MNC US MNC में काम कर रहा हूँ, और वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से मैं बाहर दर्शन नहीं कर पाता था, पर यहाँ मैं डेली दर्शन कर पाता हूँ। ये देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इस गांव के बच्चे, IAS हैं इस गांव के बच्चे, बड़े राजनेता भी बने। तो ये इस तरह की कहानी है इस पूरे गांव की। बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे आचार्य यहाँ से निकले। बहुत हैं जी, गुरुकुल से जो शिक्षित हैं, हमारे यहाँ के शास्त्री पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे आपको। जी। और एक चीज़ और जो मैं यहाँ से ऊपर जो है 30 साल के करीब से यहाँ मरम्मत कराई थी, शिखर के भी ऊपर के बाहर के, और ऊपर
जाकर कमरे के बराबर में शिखर में ही एक छोटी सी वो पत्थर की लगा कर उसमें नाम लिख रखा जी ऊपर है। जी जी। और कुछ चीज़ें और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जी कि जब कभी 150 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म, हमारे जैन धर्म का एक बहुत प्रथम सूत्र है, तो एक एक ईंट छलने से पहुँचकर और छने हुए पानी में डुबोकर पूरे मंदिर का निर्माण छने हुए पानी से हुआ है। और जो लोग इसमें कार्य करते थे उच्च वर्ग के लोग थे और उन लोगों ने नियम संयम के साथ इस पूरे मंदिर का निर्माण किया। तो निश्चित रूप से जहाँ शुद्धता है वहाँ अतिशय होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहूँगा कि मेरे यहाँ इस गांव में शनि अमावस्या पर 4-5 हज़ार लोग आते हैं। रथ यात्रा में भी हजारों की भीड़ होती है और हम मात्र 5-6 परिवार हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतना सब कैसे मैनेज होता है। उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद तो भगवान जी का है कि उन्होंने हमें इतना साहस दिया। और साथ के साथ हमारा गांव जो आज भाईचारे और एकता की मिसाल है, हमारे किसी भी कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों का, गांव के हर वर्ग का पूरा सहयोग हमें मिलता है। आप एक बार सड़क पे किसी से रास्ता पूछो कि जैन मंदिर जाना है तो अपने 10 काम छोड़कर भी वो आपके साथ मंदिर आपको लेके आएगा। और कई बार लोग पूछते हैं कि यहाँ का अतिशय क्या है, चमत्कार क्या है। देखिए, ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है जब वहाँ के दर्शन करने के बाद हमें अपने अंदर एक आनंद की अनुभूति हो, अच्छा लगे कि हम एक बहुत पवित्र स्थान पर आए हैं और हम ईश्वर से ये कहें कि प्रभु अभी तक मेरा सौभाग्य कहाँ सोया हुआ था जो आपने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए, और अब कब बुलाओगे, तो इससे बड़ा अतिशय जीवन में और कोई हो नहीं सकता। मुसलमान जो लोग यहाँ के निकलते हैं सिर झुका कर निकलते हैं मुसलमान भी। बस आपके चैनल के माध्यम से हम छोटी सी समाज के लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी यहाँ पर समय निकालकर भगवान के दर्शनों के लिए आए, हमें भी सेवा का मौका दें। और जिस तरह से यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का एक मिसाल देखने को मिलती है, हम सब जातियों का प्रेम भाव, हम सब लोगों का प्रेम भाव इसी तरह से बना रहे। हम पूरे देश से आह्वान करते हैं कि यहाँ पर लोग प्राचीन वस्तुओं को देखने के लिए मंदिर को, विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय को, सबको देखने के लिए यहाँ पर अवश्य पधारें। जितनी हमसे सेवा बन सकेगी आपकी हम तन मन धन से सेवा करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत और आपकी टीम का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पर हमारी कवरेज ली, हमारे गांव के बारे में लिखा, हमारे मंदिर के सब संस्थाओं के बारे में लिखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और आपसे बार बार अनुमोदना करते हैं कि आप यहाँ पर आते रहें। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम हो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद प्रवीण जी। कीर्तिवंत कीर्तन डॉक्टर यशपाल सिंह ने अपनी किताब का जो टाइटल दिया है वो वास्तव में सही दिया है। कीर्तन वाकई में कीर्तिवान है, कीर्तिवंत है और यहाँ की कीर्ति पूरी दुनिया में फैल रही है। धर्म के मामले में, सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में, सियासत के मामले में पूरे देश में यहाँ की कीर्ति है। यहाँ से निकले लोगों ने बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं और यहाँ से निकले आचार्य देश भर में शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स भी निकले हैं बड़े बड़े। तो ये बड़ी उपलब्धि है वाकई किसी गांव के लिए, और वो भी जब रिमोट एरिया का, इंटीरियर का कोई गांव हो तो उसमें इस तरह की उपलब्धियां अर्जित करना आसान नहीं होता। कीर्तिवंत कीर्तन के बहुत सारे वीडियोस हम लेकर के और भी आएंगे आपके साथ। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।